नमस्कार किसान साथियों, FTDF मोबाइल ऐप और FTDF वेबसाइट हमारे किसान साथियों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना के लेके आई है। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए है। देखिए, हमारे पशुपालक भाई घरों में पशु सिर्फ इसलिए पालते हैं ताकि उनका पशुधन बढ़ता रहे, उनके दूध का उत्पादन है वो अच्छा होता रहे, जिससे उनके घर के खर्चे चलते रहें। और हमारे देश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका आय का साधन सिर्फ पशुपालन ही है। ऐसे में हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसके दूध उत्पादन बढ़ता रहे। अब इसी देखिएगा, हम हमारे पशुओं को बहुत सारे आहार देते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मिनरल और विटामिन हमारे पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जितने भी मिनरल हैं और विटामिन हैं उसमें जो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ महत्वपूर्ण जो मिनरल हैं, जैसे कैल्शियम है, जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे पशुओं के लिए, हमारे पशुओं की ग्रोथ के लिए और हमारे पशु के दूध के उत्पादन में भी कहीं ना कहीं इनका बहुत ही कारगर होते हैं। वैसे देखिएगा, जो हमारे पशुओं के अंदर जो पशुओं का दूध है उसके अंदर कैल्शियम सबसे बड़ा घटक है। तब हमारे पशुओं के शरीर में मिनरल और विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मिनरल और विटामिन की कमी होगी उससे पहले हमारा पशु जो है वो बीमार होगा कहीं ना कहीं, उससे उसका दूध का उत्पादन भी गिरेगा और उसके दूध जो है उसका दूध भी उत्पादन कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्हीं फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट पड़ता है कि दूध के जो पशु है उसके दूध का उत्पादन गिरता है। ऐसे में हमारे पशुओं को हमें मिनरल मिक्सचर्स समय समय पे देते रहना चाहिए। कई बार हमारे किसान साथी करते हैं कि वो मार्केट से मिनरल मिक्सचर खरीद के लेके आते हैं जो उनकी जेब के ऊपर इफेक्ट करता है, और हमें ये भी नहीं पता होता जो हम मार्केट से मिनरल मिक्सचर विटामिन खरीद के लेके आ रहे हैं उनके अंदर कितने केमिकल मिले हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल हो जिससे एक बार तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन एक लंबे समय तक लगातार उनको यूज करने की वजह से आपका पशु है उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। जैसे आज के वक्त में रिपीटर होना सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है, कहीं ना कहीं जो हम मिनरल मिक्सचर जो हमारे पशुओं को दे रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल हैं वो हमारे पशुओं के शरीर के अंदर जाते हैं और जिससे हमारा पशु बीमार होता है कहीं ना कहीं, जिसका एक थोड़े समय तक फायदा है लेकिन लंबे समय तक यूज करने का उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे पशुओं के शरीर के अंदर केमिकल जा रहे हैं। ऐसे में आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने घर में ही मिनरल मिक्सचर तैयार करने चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे ऐसे गुणकारी तत्व मौजूद हैं हमारे आसपास जिनको इस्तेमाल करके हम हमारे पशुओं के शरीर के अंदर जो मिनरल मिक्सचर है उनकी भी पूर्ति करते रहेंगे और मार्केट से खरीद के लेके आने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ना आपकी जेब के ऊपर भार पड़ने वाला है और ना पशु के शरीर के अंदर केमिकल जाने वाले हैं। वैसे देखिएगा, अगर हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं पहले आयरन की, हमारे पशुओं के शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन, इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं हम अगर हमारे शरीर की बात भी करते हैं तो हीमोग्लोबिन सबसे ज़रूरी होता है। जितना हमारे शरीर के अंदर आयरन होगा उतनी ही हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होगी और उतना ही जो हमारा पशु है वो हष्ट पुष्ट रहेगा। ऐसे में गुड़ सबसे लाभदायक वस्तु होती है। आपको अपने पशु को समय समय पे गुड़ देते हुए रहना चाहिए। देखिए, जो हमारे पशुओं के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा, आयरन की मात्रा पूर्ति के लिए आपको गुड़ देना चाहिए। उसको बिल्कुल देसी है, आप अपने पशु के आहार के अंदर इसको मिला सकते हैं लगातार। उसके बाद जैसे हमारे पशुओं के शरीर का विकास करने के लिए उसकी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। उसकी हड्डियां हैं उसका विकास कब होगा, जब हमारे पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होगी। जो हम उसको आहार दे रहे हैं उस आहार के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होगा, तभी हमारे पशु की हड्डियां हैं वो मजबूत होंगी। उसके लिए हमने आपको पूरी विधि बताई थी कैसे आप घर पे ही कैल्शियम बना सकते हो। आप घर पे कैल्शियम बनाएंगे, आपकी जेब के ऊपर भार नहीं पड़ेगा और आपके पशुओं के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस जो है उसकी पूर्ति होती रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो अन्य तत्व हैं कैल्शियम के बाद, जैसे कि फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, उसके लिए जो गेरू मिट्टी होती है, आप किसी पंसारी के पास जाइएगा, आप 250 ग्राम गेरू मिट्टी लेके आइएगा और आप अपने पशु को प्रतिदिन सिर्फ 10 ग्राम गेरू मिट्टी दीजिएगा। आप अपने पशु को गेरू मिट्टी देंगे, उसके अंदर मैग्नीशियम और उसके अंदर पोटास है, उसकी मात्रा भरपूर होती है। आपके पशु के शरीर के अंदर, आप अपने पशु के आहार के अंदर वो गेरू मिट्टी मिला सकते हो। आप सिर्फ 10 ग्राम की मात्रा बहुत है, काफ़ी है कहीं ना कहीं एक पशु के लिए। तो हमारे पशु के शरीर के अंदर मैग्नीशियम और जो पोटेशियम है उसकी पूर्ति होती रहेगी, जिसका डायरेक्ट जो बेनिफिट होगा हमारे पशु के स्वास्थ्य के ऊपर होगा। हमारे पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वो दूध का उत्पादन भी कहीं ना कहीं अच्छा देगा। तो ये सारे तत्व, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब हमें हमारे पशु को समय समय पे देते रहना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं विटामिन की,
हमारे पशु की ग्रोथ के लिए विटामिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, जो हमारे पशु का दूध है उसके अंदर विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। ऐसे में हमें हमारे पशु को विटामिन भी देने चाहिए। पहले हमारे पशु खुले में चरते थे तो अलग अलग पेड़ पौधे जड़ी बूटियां हैं वो खाते रहते थे, जिससे उनके शरीर के अंदर सारे विटामिन और सारे मिनरल की पूर्ति होती रहती थी। लेकिन अब एक ही खूंटे के ऊपर हमारे पशु बनते हैं, ऐसे में हमारे पशुओं को पूरे मिनरल और विटामिन नहीं मिल पाते, तो उनकी पूर्ति हमें ही करनी पड़ेगी। उनके आहार के साथ हमें जड़ी बूटियां और ऐसी सामग्रियां देनी चाहिए जिससे उनके शरीर के अंदर मिनरल की पूर्ति होती रहे और आपके पशु जो है उसके अंदर उसका दूध का उत्पादन बढ़ता रहेगा। ऐसे में आप एक काम और कीजिएगा, जैसे आपने अभी गुड़ दिया है, हमने बताया कैल्शियम कैसे बनाना है। सेंधा नमक वो हमारे पशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि सेंधा नमक जो है उसके अंदर सोडियम की मात्रा भरपूर होती है, उसमें आयोडीन की मात्रा भरपूर होती है और उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा और कहीं ना कहीं कुछ मात्रा उसके अंदर सल्फर और मैग्नीशियम की भी होती है। तो आपको अपने पशु को, जो आपकी पशु की खोर है, जो मांद बनी हुई है, उसके अंदर सेंधा नमक की एक डली रख दीजिएगा। जब भी आपके पशु को आवश्यकता होगी उसे चाटता रहेगा। आपके पशु के शरीर में सारे के सारे जितने भी मिनरल हैं उनकी पूर्ति होती रहेगी। ऐसे में आपको अपने पशु को गुड़ खिलाना चाहिए, आपको अपने पशु को सेंधा नमक है वो खिलाना चाहिए, ताकि उसके शरीर के अंदर मिनरल हैं उनकी पूर्ति होती रहे और आपके पशु का शारीरिक विकास भी हो और उसके दूध का उत्पादन भी बढ़ता रहे। आप अपने पशु को कुछ मात्रा में हल्दी भी दे सकते हो। हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करती है, उसके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारे पशु की ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारे किसान साथियों से यही निवेदन है कि जो हमारे किसान साथी पशुओं को आहार दे रहे हैं उसके अंदर मिनरल और जड़ी बूटियों को ज़रूर मिलाएं, ताकि हमारे पशु का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके दूध का उत्पादन बढ़ता रहे। हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के लेके आते रहेंगे, ताकि एक किसान भाई का फायदा हो सके, एक किसान सक्षम बन सके और वो कहीं ना कहीं लाभ कमा सके। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।